माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद कल प्रयागराज में कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बता दें कि इस दौरान जेल से अबान के दोनों बड़े भाई अली अहमद और उमर अहमद भी पहुंचे थे। इस दौरान ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि अतीक अहमद की पत्नी और अबान की मां शाइस्ता परवीन भी भारी भीड़ के बीच मौजूद थीं और दूर से ही अपने बेटे अबान का जनाजा और उसे सुपुर्द खाक होते हुए देखती रही। बता दें कि शाइस्ता के आने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अबान के जनाजे में शामिल होने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। ऐसी भी अटकलें लग रही हैं कि इन्हीं महिलाओं के बीच शाइस्ता परवीन भी मौजूद थी। बता दें कि अबान के जनाजे के दौरान अली और उमर के पहुंचते ही कसारी मसारी कब्रिस्तान और उसके आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। अतीक के दोनों बेटों को देखने के लिए धक्का मुक्की तक होने लगी। हालांकि पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद थी। वहीं स्थानीय मस्जिद से भी माइक के जरिए लगातार निर्देश दिए जा रहे थे कि वाहनों से लगातार दूरी बनाकर रखें। दरअसल जिस तरह से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस सुरक्षा में गोली मारी गई थी, इसी वजह से पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी। इसी वजह से अली और उमर जिस वैन में सवार थे उसके आसपास परिचितों के अलावा किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा था। वहीं अबान के सुपुर्द खाक होने के बाद अली और उमर करीब 1 घंटे तक अपने छोटे भाई अहजम के साथ बात करते रहे और फिर वापस पुलिस दोनों को जेल के लिए लेकर रवाना हो गई। आखिरकार माफिया अतीक के 5वें नंबर के बेटे आबान को सुपुर्द खाक जो है वो कर दिया गया और उसके जनाजे में अतीक के 2 बेटे यानी कि उमर और अली ये दोनों भी शामिल हुए हैं। और उसके बाद ये सुपुर्द खाक करने के बाद वापस से अली को और उमर को जो है उनके जहां जिस जेल से लाया गया था वहां फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस गाड़ी में जो है अली जो है वो बैठा हुआ है और पीछे जो है पुलिस का जो कड़ा पहरा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वापस से अली को झांसी जेल जो है वो ले जाया जा रहा है। पीछे आप एक और प्रिजन वैन देख रहे होंगे, उसमें जो है अतीक का सबसे बड़ा लड़का जो है यानी कि उमर वो बैठा हुआ है, जिसको लखनऊ की जेल में जो है ले जाया जाएगा। अभी 1 घंटे तक परिवार के लोगों के साथ ये वार्तालाप कर रहे थे। कोर्ट के आदेशानुसार जो है 1 घंटे का समय मिला था और उसी के तहत जो है कब्रिस्तान के अंदर बने मस्जिद में ये स्थान पुलिस ने चुना था और यहीं पर ही परिवार के लोग मौजूद थे। अब आप देखिए एक एक करके पुलिस की जो फोर्स है वो यहाँ से अब कब्रिस्तान से धीरे धीरे मूव कर रही है और ये जो अब आप देख रहे हैं प्रिजन वैन, इसी वैन में जो है अतीक अहमद का बड़ा लड़का यानी कि उमर जो है वो बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं जब लाया गया था तो इस पूरे वैन के चारों तरफ पर्दे ढके हुए थे, लेकिन शाम का समय है, उमस काफी ज्यादा, इसकी वजह से पर्दे हटाए गए। ये आप देख सकते हैं फोर्स जो है वो अब यहाँ से लेकर जो बॉर्डर तक है वहां तक जो है भेजने का काम है वो करेगी। उसके बाद जो लखनऊ की जो फोर्स जो लेकर यहाँ तक आई थी वो वापस से जो है सुरक्षित इन्हें लखनऊ के जेल तक पहुंचाएंगे। तो ये तमाम वो घर के लोग हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो यहाँ पर जनाजे में शामिल होने आए थे और उसके बाद जो है अब यहाँ से लोग जो है गुजर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से 6 तारीख को अतीक के सबसे छोटे बेटे यानी कि अबान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसके बाद 2 भाइयों का इंतजार किया जा रहा था, पेरोल के लिए डाला गया था। मंजूरी मिलते ही दोनों लोगों को लखनऊ और झांसी जेल से लाया गया और यहाँ पर वो अपने भाई के जनाजे में शामिल हुए और उसके बाद आज अबान का जो है सुपुर्द खाक किया गया। बता दें कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है जब अली और उमर छोटे भाई अजहम के साथ पिता की कब्र के पास पहुंचे तो एक दूसरे को पकड़कर खूब रोए। अतीक के तीनों बेटों को रोता देखकर वहां मौजूद कई लोग भी भावुक हो गए। बता दें कि अली झांसी जेल में बंद है और उस पर प्रयागराज के एक प्रॉपर्टी डीलर से जबरन रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इसके साथ ही उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का भी आरोप है, जिसकी जांच चल रही है। तो वहीं मोहम्मद उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है और उस पर लखनऊ के एक रियल एस्टेट व्यवसायी के अपहरण, मारपीट और जबरन संपत्ति हथियाने का आरोप। इसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में भी इसका नाम सामने आया था। वहीं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही
फरार है। शाइस्ता पर हत्या, रंगदारी, साजिश और धोखाधड़ी सहित कई मामले दर्ज है और पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित किया हुआ है।